स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, दिनाज क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी सारी वीडियोस आपको जो है यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर लेंगे, मिल जाएंगी। आपके जेई के, नीट के, पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम करीब हैं, 9-10 के पेपर चल रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे होती है, वो सिस्टम है IUPAC सिस्टम। क्या है IUPAC सिस्टम? IUPAC सिस्टम का फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम स्टार्टिंग से आपको बताएंगे ताकि आपके जो है आसानी से आप नेमिंग करना जो है सीख जाएं कि नेमिंग। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन का ज़्यादातर कॉम्बिनेशन पाया जाता है। और भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन ज़्यादा पाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इन चीज़ों का ज़्यादा पाया जाता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। तो आपने जो है क्या बोलते हैं, मैं आज आपको बिल्कुल शुरू से मीथेन से स्टार्ट करता हूं। आपने जो है क्या बोलते हैं, हाई स्कूल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, 10th में 9th में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बहुत इनिशियल से आपको स्टार्ट कर रहा हूं। कार्बन की एक तो पहली चीज बताऊं कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है। क्या होती है? वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। वो मोस्टली 4 एलिमेंट से रिएक्शन कर जाता है। तो जैसे कि ये देखिए 4 वैलेंसी है, और यहाँ पर ये जो है क्या बन जाता है? CH4। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। इसी तरीके से C2H6 इसमें देखिए जो है 2 कार्बन है और एक कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा होता है, और इसमें 6 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन, जैसा कि मैंने बताया कि 4 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए 4 एलिमेंट से जुड़ सकता है। ये C2H6 है, C2H6, जिसको हम इथेन बोलते हैं। इसी तरीके से कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड से भी जुड़े होते हैं, कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड से भी जुड़े होते हैं, वो भी आप देख लें। कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो भी आप देखें। C2H4 ये क्या है? यहां पर 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, और यहां पर एक कार्बन जो है
वो ये देखिए, ये एथिलीन कहलाती है। क्या कहलाती है? एथिलीन, एथिलीन कहलाती है, एथिलीन। ये देखिए, यहाँ पर कार्बन कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जो है लगे हुए हैं। एक स्टेज में कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड से भी जुड़े होते हैं, उसे एसिटिलीन कहते हैं। आपने कभी देखा होगा, एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में काम आती है। गैस वेल्डिंग जो आपने देखा होगा कि मार्केट में जो गैस वेल्डिंग होती है, एसिटिलीन उसमें काम आती है। तो देखिए, C2H2, तो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ पर कार्बन कार्बन जो है 3 बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और क्या बोलते हैं, ये एसिटिलीन कहलाती है। क्या कहलाती है? एसिटिलीन, एसिटिलीन, इसको एसिटिलीन बोलते हैं। अब हमारा क्या है, ये तो जनरल नेम्स हैं इनके, ये इनके क्या है, ये इनके जनरल नेम। अब इनके हम आपको, ये 4 बहुत कॉमन वो थे। अब इनका हम जो है आपको IUPAC में आपको इनका नामांकन बताएंगे, कैसे नामांकन होता है इनका। देखिए, नेमिंग का जो सिस्टम है, नेमिंग का सिस्टम जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। चेन ऑफ कार्बन, चेन ऑफ कार्बन, चेन ऑफ कार्बन, और सेकंड वन एज बॉन्ड। बॉन्ड किस टाइप के हैं? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? तो देखिए, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, इसको हम देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम एन से पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? एन से पुकारते हैं, एन से पुकारते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इसको इन से पुकारते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको आइन से पुकारते हैं। काय से पुकारते हैं? आइन से पुकारते हैं। तो अब चलिए हम इनका नामकरण स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जब सिंगल कार्बन होता है, जब सिंगल कार्बन होता है कहीं पर, उसको हम बोलते हैं मेथ, METH, मेथ। क्या बोलते हैं? उसको हम मेथ बोलते हैं।
2 कार्बन होते हैं ईथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथ बोलते हैं। 2 कार्बन होते हैं उनको जो है ईथ बोलते हैं। जहाँ 3 कार्बन होते हैं उनको प्रोप बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? प्रोप। उनको प्रोप बोलते हैं। प्रोप बोलते हैं। जहाँ पर 4 कार्बन होते हैं उसको ब्यूट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ब्यूट। और आगे ऐसे मैं आपको बताऊंगा। जहां 5 कार्बन होते हैं उनको पेंट बोलते हैं। पेंट। पेंट। जहां 6 कार्बन होते हैं वहां हेक्स बोलते हैं। वहां हेक्स बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि बहुत सिंपल वे से मैं बता रहा हूँ और आपको बहुत सिंपल वे में। तो हम सबसे पहले ये मीथेन का IUPAC नाम लिखते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, कितने कार्बन है? इसमें 1 कार्बन है। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब एक बॉन्ड होता है एन, जब 2 बॉन्ड होते हैं तो इन, EN इन, और जब 3 बॉन्ड होते हैं तो आइन पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मीथेन के अंदर एक ही बॉन्ड है। मीथेन के अंदर एक ही बॉन्ड है, वो जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम पहले 1 कार्बन है तो इसको मेथ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? मेथ। मेथ लिख लेंगे, METH। मेथ का मतलब है 1 कार्बन की श्रृंखला। 1 कार्बन की श्रृंखला। और इसके साथ हम, क्योंकि एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसके साथ ANE जोड़ देंगे। तो अब हम इसको लिख लेंगे मीथेन। क्या लिख लेंगे? मीथेन। देखिए मीथेन, क्या लिख देंगे इसको? मीथेन। अब इसी तरीके से हम आते हैं जो है इथेन की तरफ, जिसमें 2 कार्बन का जो है वो है, ये देखिए यहां पर देखिए 2 कार्बन है तो ईथ ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे? ईथ। और यहां पर एक ही बॉन्ड है। यहां पर क्या है? एक ही बॉन्ड है। तो इसमें हम जो है ANE जोड़ देंगे और इसको हम पढ़ेंगे इथेन। क्या पढ़ेंगे? इथेन। इसका नाम जो हो जाता है, क्या हो जाता है? इथेन। अब आइए डबल और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए C2H4। देखिए यहां पर डबल बॉन्ड है। ये देखिए यहां पर कितने कार्बन हैं? देखिए क्या है, कितने कार्बन हैं? तो यहां पर कार्बन कितने हैं? 2। तो हम यहां पर पहले ले लेंगे ईथ। इसमें प्लस क्या जोड़ेंगे? हम आपको बता चुके हैं, जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां इन की क्या लेते हैं? वहां पर डबल बॉन्ड होता है, इन लेते हैं। तो इसमें हमने ENE जोड़ दिया।
तो देखिए ये आ गया इथीन, इथीन। देखिए इसका नाम इथीन हो गया। क्या हो गया? इसका नाम इथीन हो गया, इथीन। अब तीसरी चीज आती है, हम तीन बॉन्ड वाला भी देख लेते हैं। तीन बॉन्ड वाला, तीन बॉन्ड में जो है एसिटिलीन जो है उसमें तीन बॉन्ड होते हैं। तो देखिए ये देखिए C2H2, ये देखिए यहाँ पर क्या कार्बन है? यहाँ पर भी जो है दो ही कार्बन है। कितने कार्बन है यहाँ पर? यहाँ पर दो ही कार्बन है। तो यहाँ पर दो ही कार्बन है, तो हम इसको ईथ से, ईथ और इसके साथ, क्योंकि तीन बॉन्ड की बात जहाँ पर आती है, आइन, हम पढ़ते हैं आइन, तो ये हो जाता है आपका इथाइन। क्या बोलेंगे इसको? इथाइन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपके जो है इजली समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं और मतलब जो है कार्बन की श्रृंखला की तरफ। तो कार्बन की श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि अब आइए, हमने ये ले लिया, हमने ये लिया सी सी सी, ये देखिए क्या किया हमने इसको। यहां पर देखिए हाइड्रोजन तो जुड़ा ही होता है। हमारा मेन मतलब कार्बन की श्रृंखला से रहता है, कार्बन की श्रृंखला से रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का मतलब मैंने आपको बताया था इन। सिंगल बॉन्ड का मतलब है एन, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है इन। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है इन। देखिए यहाँ पर कितने कितने जो है कार्बन हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4, और ये देखिए यहाँ पर 5 कार्बन है। कितने कार्बन हैं? यहाँ पर 5 कार्बन है। चाहे आप, और मैं एक बात बता दूं आपको, नेमिंग उस कार्बन की तरफ से हम करते हैं। आगे भी अभी आपको मैं बताऊंगा कि जिधर जिधर से जो है बॉन्ड जो लगा होता है वो करीब होता है, इसलिए आप इसको नेमिंग इधर से न करके आप इधर से कर लें। तो यहाँ पर कितने कितने कार्बन है? 5। पेन 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? पेन, PNT, पेन। और इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? इसमें हम ENE जोड़ देंगे, ENE। तो ये हो जाता है पेंटीन। क्या हो जाता है? पेंटीन। देखिए ये हो गया आपका जाके पेंटीन। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा, इजी है। तो ये हो गया आपका जाके पेंटीन। अब जो है क्या बोलते हैं, आइए दूसरा लेते हैं। अब एक लेते हैं जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखिए एक, जिसमें क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। ट्रिपल बॉन्ड वाला हम
ले लेते हैं। और मैंने आपको बताया कि ट्रिपल बॉन्ड वाला आप जब लेते हैं तो बॉन्ड आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर तो मैंने आपको पहले बताया कि उधर से हम कार्बन का नंबरिंग करते हैं जिधर से कोई बॉन्ड करीब होता है। इधर से देखिए बॉन्ड 1 2 3 4 5 पांचवें स्थान पर है और यहाँ से कार्बन जो है दूसरे ही स्थान पर बॉन्ड बना हुआ है। तो जिधर से बॉन्ड जिस कार्बन से करीब होगा उधर ही से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर कितने कार्बन हैं? यहाँ पर कार्बन है कितने हैं? 7। कितने कार्बन हैं? 7। 7 कार्बन को हम हेप्टीन बोलते हैं। हेप्ट बोलते हैं, HEPT, हेप्ट। 7 कार्बन की जो श्रृंखला होती है उसको क्या बोलते हैं? हम हेप्ट बोलते हैं। तो क्या है? हेप्ट। और इसमें हम क्या जोड़ेंगे? आपको मैं पहले बता चुका हूं, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे ईन जुड़ेगा, ईन, वाइन, ईन। तो YN, तो हेप्टीन, हेप्टीन। तो ये देखिए इसका नाम क्या हो गया? हेप्टीन हो गया। हमारा हाइड्रोजन से मतलब नहीं होता, हमारा मतलब जो होता है वो हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़े होते हैं, हमारा मतलब जो होता है क्या बोलते हैं, हमारा मतलब कार्बन की श्रृंखला से होता है। उसी के नाम पर हम जो है बेस करते हैं, उसी के उस पर हम जो है उसको करते हैं। क्या करते हैं? उसी के उस पर हम करते हैं नंबरिंग। अब देखिए हम एक जो है और बड़ी चेन लेते हैं, और बड़ी चेन लेते हैं इससे बड़ी। तो देखिए यहाँ पर हम 8 कार्बन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसको जो है ऑक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्ट बोलते हैं, OCT। इसको ऑक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्ट। तो देखिए 8 कार्बन की श्रृंखला ले ली हमने। एक 2 3 4 5 6 7 8। 8। और यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मैंने पहले बताया कि आपको जो उसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जिधर से ये करीब होता है, जिधर से मतलब बॉन्ड करीब होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या है? देखिए 8 जो है 8 कार्बन है, तो यहाँ पर हम ऑक्ट लेंगे। क्या करेंगे? ऑक्ट। और अब हमको ये भी बताना है कि क्या बोलते हैं किस कार्बन के ये करीब है। हमें क्या बताना है कि किस कार्बन के मतलब जो है करीब है ये। तो देखिए तीसरे कार्बन के करीब है। क्या है ये? ट्रिपल बॉन्ड किसके करीब है? तो यहाँ पर एक हाइफन लगा देंगे। किसके करीब है? 3। और 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड में जो है आइन लगा देंगे, आइन। तो देखिए इसका ये नाम
ऑक 3 इन, ऑक 3 आइन, ऑक 3 आइन, क्या हो गया? ऑक 3 आइन। तो देखिए समझ में आ रहा होगा आपके। ऑक 3 आइन, ऑक का मतलब 8, 3 का मतलब तीसरे प्लेस पर है, और आइन जो है 3 नंबर का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। अब जो है क्या बोलते हैं, हम लेते हैं दो बॉन्डों का यूज करते हैं, हम 2 बॉन्डों का यूज करते हैं। तो देखिए किसका बॉन्ड यूज करते हैं? 2 बॉन्डों का। देखिए 2 बॉन्डों का हम यहां पर यूज करते हैं कि 2 बॉन्डों के यूज में हम पहले वाले यहां पर जो है क्या बोलते हैं, यहां 2 बॉन्ड है, और यहां पर प्रेफरेंस में पहले हम जो है डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। क्या करते हैं? उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर हमको ये इसको देना है प्रेफरेंस, तो हम यहाँ से चलेंगे, क्योंकि इस तरफ से ये करीब है, इस तरफ से ये काफ़ी दूर है। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या है ये? क्या है? हेक्सा। क्या है? हेक्सा। हेक्सा। हेक्सा है, और हेक्सा में क्या है? 3 नंबर पर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। कहां पर है? 2 नंबर पर आपका डबल बॉन्ड है ए। और 5 नंबर पर, इधर से देखिए 5 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है आपका, तो यहां पर हम 5 इन लिख देंगे। कितना लिख देंगे? इन लिख देंगे। लेकिन अगर इधर की तरफ कोई वॉवेल आ जाता है, तो हम इसमें से ई को हटा देते हैं। सही ये भी है, लेकिन बहुत सी जगह ये सही नहीं बैठता है। तो एकदम करेक्ट के लिए, अगर इधर इस नंबर में इन अल्फ़ाबेट्स में वॉवेल्स आ रहा है, तो इसका एक ई हम हटा देते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं? हेक्सा 2 इन इन 5 इन। अब इसका ये करेक्ट नाम है। इसका क्या है? इसका ये करेक्ट नाम है। नाम वो भी करेक्ट था, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है बुक्स में, इसलिए जब इधर वॉवेल्स आ जाते हैं तो इसका ई हम हटा देते हैं। इसके ई को हम क्या कर देते हैं? इसके ई को हम हटा देते हैं। तो अब देखिए कई जो है डबल बॉन्ड हो, मान लीजिए कई जगह पर डबल बॉन्ड हो, तो आइए देखते हैं, वो देख लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 8 कार्बन ले रहे हैं, और जिसमें यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ले रहे हैं, और
यहाँ पर ले रहे हैं डबल बॉन्ड। अब देखिए हम इसमें से कितनी जगह डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, और जिधर से देखिए ये डबल बॉन्ड इधर से भी 2 नंबर पे आ जाता है, इधर से भी 2 नंबर पे आ जाता है। तो हम जो है नंबरिंग इधर से ही कर लेते हैं, क्योंकि इस पर भी 2 के बाद आ रहा है, इधर से भी 2 के बाद आ रहा है। चाहे इधर से नंबरिंग कर लें और चाहे इधर से कर लें, बात एक ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कितनी जगह है? 3 जगह पे है, 1 2 और 1 3 जगह। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्या है ये, कितने हैं, ऑक्ट, 8 कार्बन है। ऑक्ट कितने कार्बन है? 8 कार्बन। तो 8 कार्बन है, तो 2 फिर 4 और फिर 6। देखिए इन ऑक्ट 246 इन, लेकिन ये नाम सही नहीं है। हमको ये भी दिखाना है कि बॉन्ड कितने जगह पे लगा हुआ है। ये पोजीशन तो दिखा रहा है, तो लेकिन हमको ये भी दिखाना है कि ये कहाँ पे है। तो देखिए हम इसको ना लिखकर ये लिखेंगे, ऑक्ट 2 4 6 ट्राइन, ट्राइन। क्या लिखेंगे? ट्राइन। ट्राइन माने 3। ट्राइन का मतलब होता है कि 3। यहाँ पर ट्राइन का मतलब है 3। ट्राइन से मतलब है हमारा, तो ये नाम, ये ट्राई ये बताता है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो है 3 है। क्या है? 3 जगह पे जो है क्या बोलते हैं, वो डबल बॉन्ड है। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आगे देखिए बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एक श्रृंखला 9 कार्बन की ले लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। हम क्या ले लेते हैं कि 9 की श्रृंखला ले लेते हैं। 9 की श्रृंखला ले लेते हैं, और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं, और फिर एक जगह डबल बॉन्ड ये लगाते हैं, एक जगह ये लगाते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 2 5 और 5 और 4 9। अब ये देखते हैं कि हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन हम नंबरिंग में ये चेक करते हैं कि कहाँ पर किधर से जो है कहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो है हम इधर से स्टार्ट करते हैं। तो इधर से स्टार्ट करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखिए यहाँ पर पहले से अगर हम देखते हैं तो जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पे कार्बन जो है 2 से है, 2 पे है,
डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं 4 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 4 पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर 7 पे है, और यहाँ पर 7 पे है, और फिर 8 और 9 के बीच में। तो देखिए बॉन्डिंग इधर कहाँ से क्या है, इधर से क्या पड़ता है, इधर से अगर हम लेते हैं तो 2 पे पड़ती है जाके, फिर 4 पे पड़ती है, इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं इधर 2 से पड़ती है, इधर से 4 से पड़ती है, फिर इसके बाद जो है 7 पे पड़ती है, और फिर 8 पे पड़ती है। इधर से लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट से हम राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो इधर से नंबरिंग जो करते हैं तो 2, 4, 7 और 8, 7 और 8 पर पड़ती है, और इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इधर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या पड़ती है, 1 से पड़ती है, तो 7, 7, 6 से 12, 13, 13, 8, 21, यहाँ पर 21 होता है, और यहाँ पर 1 से पड़ती है, 2 से पड़ती है, एक से इधर से अगर करते हैं तो 1 से, फिर 2 से, और फिर जो है क्या बोलते हैं 5 पे पड़ती है, 5 पर, और फिर जाकर 1 से इधर पड़ती है, 2 पे पड़ती है, फिर 5 पे पड़ती है, और फिर 8 पे पड़ती है, और ये जाके 8, 2, 10, 1, 16 होते हैं। तो हम इसी नंबर को जो है, जो सबसे कम वाला नंबर होता है, इसी नंबर को हम उठा लेते हैं। इसी नंबर को हम, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है 1 पे है, 2 पे है, 5 पे है, और उसके बाद 8 पर है। तो जो नंबर कम आता है उसी को हम उठाते हैं। तो हम काउंटिंग इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से ना स्टार्ट करके ये वाली काउंटिंग को ही हम प्रेफरेंस देते हैं। कौन सी काउंटिंग को प्रेफरेंस देते हैं? ये वाली को। इस वाली काउंटिंग को हम प्रेफरेंस, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट वाली काउंटिंग को प्रेफरेंस देते हैं। तो देखिए क्या है, नॉन, कितने कार्बन है? 9 है। नॉन हाइफन लगा दीजिए, 1 के बाद 2, उसके बाद 5, और उसके बाद 7, और फिर क्या लगा देंगे, 4 जगह है, 1, 2, 3, टेट्राईन, टेट्राईन लगा देंगे। ये देखिए, ये इसका नेमिंग, टेट्राईन लगाएंगे। आइए अब ये यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं, और यहाँ पर अब फंक्शनल कुछ ग्रुप भी अटैच होते हैं। आपने देखा होगा एस्टिक एसिड है, CH3OH, मिथेनॉल, CHO, एस्टेल्डिहाइड, मिथेनॉल, नॉल, एस्टिक एसिड, तो इनको जो है हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? एस्टिक, ये इसके फंक्शनल ग्रुप है। CH3,
OH, CHO, CH3। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या है ये फंक्शनल ग्रुप है। OH, CHO एंड COH। तो इनको जो है हम बॉन्ड से पहले प्रेफरेंस देते हैं। क्या देते हैं? बॉन्ड से पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो देखिए, आइए CHOH, इसमें क्या है? देखिए कितने कार्बन जुड़े हुए हैं इससे? 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये FH, FG फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसमें कार्बन कितने हैं? इथ। तो हम यहाँ पर 2 कार्बन है, तो हम क्या ले लेंगे? इथ ले लेंगे। इथ और जो है क्या बोलते हैं, 2 कार्बन का मतलब जो है, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इथ, इसके साथ हम एन जोड़ेंगे। एन क्या जोड़ेंगे? इसके साथ एन जोड़ेंगे और ऑल जोड़ेंगे। OL ऑल क्या जोड़ेंगे? ऑल। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब लास्ट में जो है कोई वॉवेल आ जाता है तो इन का या एन का ई हम जो है हटा देते हैं। तो यहाँ पर इथेनॉल क्या हुआ? अब ये इसका सही नाम है इथेनॉल। क्या नाम हुआ इसका? इथेनॉल। तो इसका क्या नाम हो गया? इथेनॉल। अब आइए दूसरा फंक्शनल ग्रुप पकड़ते हैं। दूसरा फंक्शनल ग्रुप पकड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है। क्या क्या है? कौन सा ग्रुप है? एथिनिक। ओइक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओइक। ओइक ओइक ग्रुप बोलते हैं। ओइक ओइक CH को क्या बोलते हैं? ओइक। तो देखिए यहाँ पर कितने कार्बन हैं? यहाँ पर कार्बन कितने हैं? यहाँ पर 3 कार्बन है। कितने कार्बन है यहाँ पर? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का मतलब है प्रोपेन। प्रो प्रोप और प्रोप 3 यहाँ पर, और यहाँ पर एन लगा देंगे क्योंकि एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और ओइक ओइक तो देखिए हमने आपको बताया कि जब लास्ट में कोई वॉवेल आ जाता है तो इसका ये हटा देते हैं। तो प्रोपैनोइक 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 एसिड हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? प्रोपैनोइक एसिड, क्योंकि ये एसिड है। क्या है ये? एसिड है, प्रोपैनोइक एसिड। इसी तरीके से अब इसी तरीके से
एल्डिहाइडिक ग्रुप है, उसको ले लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, और आगे आने वाली क्लास में मैं और एडवांस में आपको बता दूंगा। नेमिंग चैप्टर बड़ा चैप्टर है, और उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। इसके एक दो क्वेश्चन जो है ज़रूर आकर फंसते हैं। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बढ़िया से बढ़िया, और मैं केमिस्ट्री, और एक दो बच्चों ने मुझसे कहा है कि केमिस्ट्री को जल्दी से जल्दी पूरा करा दीजिए एग्ज़ाम का। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक वीडियो रोज़ मैं डालूँ, और अच्छी वीडियो डालूँगा ताकि आपके क्वेश्चन आसानी से बन सके। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हिम्मत भी बढ़े और आपका भी काम हो जाए। ओके, थैंक यू।